गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को क्लास 9th की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 दो बैलों की कथा पढ़ा रही थी। मैंने बताया था कि गधा जानवरों में सबसे बुद्धिहीन जानवर होता है। सुख दुख हानि लाभ यानी सभी परिस्थितियों में वह एक समान रहता है। लेखक ने उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा है। गधे में कुछ कम सीधा प्राणी है बैल, लेकिन बैल कभी कभी अड़ जाने के कारण उसका स्थान जो है गधे से कुछ नीचे है। अब हम इस पाठ का आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। झूरी काची जो इस कहानी का एक पात्र है, उसके दो बैल थे जिनका नाम हीरा और मोती था। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई एक नस्ल का नाम है। देखने में सुंदर थे, काम करने में एकदम हमेशा तत्पर रहते थे। डील में यानी डील डॉल में ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। बहुत दिनों ये दोनों बैल एक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा यानी भाई जैसा भाई जैसा उनमें संबंध बन गया था। दोनों आमने सामने या आसपास एक दूसरे के आमने सामने या पास पास बैठकर मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा यानी बिना कुछ बोले दोनों एक दूसरे से अपना विचार जो है बांटते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। एक दोस्त दूसरे के मन की बात कैसे जान सकता है ये हम लोग नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जीवों में जितने भी इस धरती पर जीव हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ मानव को माना जाता है। लेकिन इन दोनों में मूक भाषा में विचार विनिमय करने की जो शक्ति थी वो शक्ति मनुष्य भी नहीं जान सकता उसके बारे में कि कैसे ये लोग मूक भाषा में एक दूसरे से विचार विनिमय कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। दोनों आसपास बैठकर एक दूसरे को चाट कर या सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी आपस में सिंग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं यानी लड़ने के नाते से नहीं, केवल हंसी मजाक विनोद के भाव से वो ऐसा करते थे। आत्मीयता के भाव से यानी अपनेपन के भाव से। और कभी कभी दोनों में इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि दोनों एक दूसरे से धौल धप्पा करने लगते। धौल धप्पा मतलब हंसी मजाक में एक दूसरे को जैसे धकेलना, ये सब होता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। ऐसा किए बिना जो है दोस्ती थोड़ी फीकी सी लगती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसी दोस्ती पर जो है ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों में थोड़ा बहुत हंसी मजाक, थोड़ा बहुत जो है आपस में मस्ती भी होना चाहिए, तब जाकर दोस्ती अच्छी लगती है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे
तब हर गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। जब भी उनको बैलगाड़ी पर जैसे जोत दिया जाता था तो दोनों गर्दन हिला हिलाकर चलते थे, और दोनों की यही कोशिश रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ जो है मेरी गर्दन पर ही रहे। एक दिन दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। दिन भर जब दोपहर या संध्या के समय दोनों को खोल दिया जाता था तो दोनों एक दूसरे को चाट कर अपने दिन भर की थकान जो है उसको मिटा देते थे। नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नांद नांद मतलब जिसमें जानवरों को खाने का खली भूसा डाला जाता है। दोनों खुल जाने के बाद जो है एक साथ जो है उठते थे और नांद में जाकर मुंह डालते थे, यानी नांद में खली भूसा खाने जाते थे। एक ही साथ बैठते थे। अगर एक मुंह हटा लेता था नांद से तो दूसरा भी लेता था। आज हम इस कक्षा में यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का अनुच्छेद अगली कक्षा में पढ़ेंगे।